Hello student, let me start the illustration number 2. In this illustration, there are three partners X, Y and Z, and they having the profit sharing ratio 3:2:1. Let me start the case number 1. If Z acquire 1/6 share from X, right? What the meaning of that? That means X sacrifice 1/6 and Z gets 1/6 from X. Now X share is 3/6 minus 1/6 which is given by X, and remaining share is 2/6. When 1/6 is minus from 3/6 and answer is 2/6. This is the share of X. In this question Y has 2/6 share and Z get 1/6 from X, and X old share 1/6 plus 1/6 which he received from X. Now the new share is 2/6. In this way new ratio is 2:2:2, right? Let me discuss the case number 2. If Z acquire 2/6 share from both X and Y in the ratio of 1:2, right? That means Z gets 2/6 from X and Y in what ratio? 1:2. In this question, firstly we will calculate the X loss and Y loss, right? Z acquire 2/6 but in the ratio of 1:2. So first of all we calculate the 1/3 of 2/6, that is 2/18. This is X loss, right? And Y loss, Z share 2/6 multiply 2/3. That means 2/3 part of 2/6 is received by Z, but it is a loss of Y. Answer is 4:18. Now we try to calculate the new ratio. X share, Y share, Z share. X new share, old share is 3/6 minus loss of X 2/18. Now new share is 7/18, and Y is old share 2/6 and Y loss 4/18. It will be minus from 2/6 and Y new share 2/18, and Z old share 1/6, but he will get 2/6 from X and Y. So 1/6 plus 2/6, that means new share is 9/18. So new ratio is 7:2:9, right? And let me discuss once again. So इस क्वेश्चन में XYZ तीन पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 3:2:1. केस 1 में जो Z है उसने 1/6 शेयर किससे लिया? X से. या आप ऐसे कह लो कि X ने 1/6 शेयर किसको दिया? Z को. तो X का ये लॉस है 1/6, बट Z के लिए ये बेनिफिट है. तो आपने X का न्यू शेयर कैसे निकालना है? X का ओल्ड शेयर है 3/6, उसमें से 1/6 जो कि X ने दे दिया किसको? Z को, वो माइनस कर दो. तो X का न्यू शेयर आ जाएगा 2/6. Y का शेयर 2/6 सेम है. Z का ओल्ड शेयर 1/6 है और 1/6 इसे कहाँ से मिला? X से. तो Z का न्यू शेयर कितना आ गया? 2/6. अब आप न्यू रेशो लिख लो. ऊपर वाले फिगर उठा लेनी है, नीचे वाली फिगर यानी कि जैसे 2/6 है, 2/6 है, 2/6 है, नीचे वाला बेस इक्वल होना चाहिए. यानी कि जब रेशो निकालो तो नीचे सबके 6 ही होना चाहिए. तो न्यू रेशो हमारे पास आ गई है 2:2. अब इसी तरह के सेकंड में देखो आप कि जो Z है उसे 2/6 हिस्सा मिला है X और Y से, लेकिन 2/6 हिस्सा जो है वो X और Y ने किस रेशो में Z को दिया? 1:2 में. तो सबसे पहले X का लॉस और Y का लॉस निकालेंगे. X ने 2/6 पार्ट का 1/3 हिस्सा किसको दिया? Z को. तो 2/6 का 1/3 निकालो मल्टीप्लाई करके, तो X का लॉस आ गया 2/18. इसी तरह Y ने 2/6 में से कितना हिस्सा Z को दिया? 2/3. तो Y का लॉस आ गया 2/6
मल्टीप्लाई 2/3 4/18। जब x और y का लॉस निकल आया तो इस लॉस को इनके शेयर में से माइनस कर दो तो x और y का न्यू शेयर आ जाएगा। अब नीचे हमने नया शेयर निकाला है, x शेयर का मतलब x का ओल्ड शेयर कितना 3/6, इसको कितना लॉस हुआ 2/18 का, तो वो माइनस कर दो और आंसर आ गया 7/18। तो 7/18 जो है वो x का न्यू शेयर है। इसी तरह y का ओल्ड शेयर कितना है 2/6, उसमें से इसका लॉस माइनस कर दो 4/18, तो इसका शेयर आ गया 2/18। अब z का ओल्ड शेयर कितना है 1/6 और इसे एक्स वाई से कितना मिला 2/6। एक्स वाई के लिए वो लॉस है लेकिन z के लिए वो गेन है, तो इसलिए x के शेयर में 2/6 ऐड कर दो तो x का न्यू शेयर आ गया 9/18। अब आपकी न्यू रेशो आ गई है 7:2:9। उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि पेज नंबर 3.5 पे है, ठीक है, और चैप्टर नेम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।